Hello students, welcome to my new video for class 11, subject science, chapter A, वेट स्टोर साइंस। तो हम इसमें वेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टोर के बारे में, साइक्लोन क्या है, कैसे हैं, वेट के बारे में हम चले हुए हैं अभी। तो आज हम पढ़ते हैं, एयर एक्सपेंड होता है फैलना। अगर हवा को गर्म कर दिया जाए तो वो फैल जाती है, बहुत ज्यादा जगह घेरती है। हम इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अगर हवा को गर्म किया जाए तो वो ज्यादा जगह घेरती है, फैल जाती है। तो हम इसके पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं, वो क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं चपाती इन प्लेट। होता है मतलब कि फूल जाना, जो रोटी आप बनाते हैं वो फूल जाती है when तो क्या होता है कि फूलती है रोटी। मान लो ये चपाती है, जब आप इसको हीट करोगे तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, फूल जाएगा। मान लो ऐसे इतनी पतली सी सतह थी इसकी, ऐसे कर सकते हो और आपने क्या होगी ऐसे मोटी होगी। तो ये फूल क्यों जाती है ऐसे गर्म करने पर, जब तवे को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, when chapati is heated, जब चपाती को हीट किया जाता है then air mixed in its particles। जो पार्टिकल्स हैं इसके उनके अंदर जो हवा मिक्स आता है, एयर इन दिस पार्टिकल एक्सपेंड। जो रोटी के पार्टिकल्स थे इनके अंदर हवा होती है, लेकिन जब आप गर्म करते हो इसको, मान लो आपने प्लेन के ऊपर इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या हो जाएगा, आपने हीट को गर्म किया, जब आप इसको गर्म करोगे तो ये फूल जाएगी। क्यों फूलेगी? तो इसके पार्टिकल के बीच में हवा थी, तो इसके पार्टिकल्स हैं कण हैं, इसके कणों के बीच में जो हवा थी वो एक्सपेंड हो जाएगी और इसके पार्टिकल को दूर दूर तक भेजेगी और इससे जो क्या होती है, when chapati is heated then air is in its particle expand due to expansion of air। हवा के एक्सपेंशन के कारण चपाती इन प्लेट जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है, याद रखना है इन प्लेट फूल जाता है। यानी कि आप चपाती इज हीटेड देन एयर इन दिस पार्टिकल एक्सपेंड, तो जो इसकी पार्टिकल के अंदर जो हवा होती है वो क्या होगी, फैल जाएगी और उसके फैलने के कारण चपाती क्या हो जाएगी, इन प्लेट हो जाएगी, फूल जाएगी। यानी चपाती के पार्टिकल्स के बीच की हवा फैल जाएगी और फैलने के कारण ये क्या हो जाएगी। नाउ वी टेक सेकंड एग्जांपल कि हवा फैलती है। हम क्या लेते हैं, कोई बोतल लेते हैं, हम क्या करते हैं, इसके माउथ के ऊपर ध्यान से देखते रहना, इसके ऊपर मैं बैलून चढ़ा बहुत अच्छे से उबाला। फिर इसके बाद क्या होगा, जब आप बैलून को बांध दोगे तो अब आपको क्या करना है, बर्तन लेना है जिसके अंदर पानी रखा हुआ है, वाटर
इस वाटर को हीट करें, इस वाटर को क्या करेंगे, जब आप इस वाटर को हीट करेंगे तो इसके अंदर क्या रखेंगे, तो वो बोतल है, वो बोतल रखते हैं, ठीक है। ये बोतल एम्प्टी है, इस बोतल को इसके अंदर रखा है, कोई बर्तन लिया है, कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ, इस पानी के अंदर ये बोतल रखी है, ये बोतल खाली है, ये ध्यान रखें बोतल खाली है और इसके ऊपर गुब्बारा लगा है। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे वाटर को वाटर बॉईल करना शुरू कर देगा और इस स्टेज के बाद क्या होगा, यहाँ तक जो बोतल रखी थी आपने, तो उस बोतल के अंदर क्या होगा, जो गुब्बारा है वो आप थोड़ा सा ठीक है। अगर पूछा जाए कि ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपने खाली बोतल ली, फिर उसके ऊपर बैलून फिट किया, फिर इसको गर्म पानी के अंदर रखा, उबलते हुए पानी के अंदर बोतल खाली है, यहाँ से बोतल खाली है, इसी बर्तन के अंदर आपने क्या किया, पानी को रख दिया और उसके ऊपर क्या रखा आपने बोतल रखा। थोड़ी सी देर के बाद देखेंगे कि जो बोतल है वो क्या करेगी, तो बर्तन है, बोतल से हवा एक्सपेंड हो जाती है और वो जोर लगाएगी इधर गर्म होकर हवा एक्सपेंड होगी, तो वो गुब्बारे को क्या करेगी, फैला देगी, अगर आप पानी को ठंडा कर दोगे तो थोड़ी सी देर बाद ये हवा वापस इसके अंदर आ जाएगी और गुब्बारा दोबारा से बहने वाली स्थिति। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हमें पहले तो मटेरियल क्या क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए एम्प्टी बोतल, फिर हमने क्या किया है, एक बैलून लिया है, ठीक है, और हमें चाहिए कंटेनर, कंटेनर मतलब बर्तन विद वाटर, पानी के साथ बर्तन एक चाहिए वाटर, ताकि हम पानी को गर्म कर सकें। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हमने सबसे पहले एम्प्टी बोतल ली, इसमें प्रोसीजर लिखा जाता है, प्रोसीजर का कार्य कि हमें क्या क्या काम करना है, ठीक माउथ के ऊपर एक बैलून फिट करते हैं, ठीक है। माउथ बोतल उबलते हुए पानी को अंदर रखती है बोतल, ये देखिए फिर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम यू या ऐसे यू विल ऑब्जर्व, अगर आप नहीं लिखा सकते ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम बैलून विल एक्सपेंड, और बैलून क्या हो जाएगा, एक्सपेंड फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर हम इसका रीजन पूछेंगे तो क्या, हमने बोतल ली, बोतल के ऊपर गुब्बारा लगाया, पानी के अंदर रखा, गर्म उबलते हुए पानी के अंदर, थोड़ी सी देर के बाद गुब्बारा खुल गया। अगर इसका रीजन देखा जाए कि गुब्बारा क्यों खुल रहा है, तो इसका तो हम लिखेंगे रीजन एयर ओ बोतल एक्सपेंड ड्यू टू हीटिंग, गर्म होकर हमारे पास फैल गई और उसके
फैलने का गुब्बारा क्या होगा, इन्फ्लेट। एयर वाटर एक्सपेंड ड्यू टू हीटिंग, सो बैलून इन्फ्लेट। अगर आप थोड़ी सी देर के बाद इसको ठंडा करते हैं तो ये गुब्बारा वापस से किस अवस्था में अंदर आ जाएगा, पहले वाली अवस्था में अंदर आ जाएगा। अगर हम फिफ्थ पॉइंट लिखें इसका, water is cooled, अगर बोतल को ठंडा किया जाए then balloon deflate होता है कि वापस पहले जैसा हो गया, मतलब deflate जो कूला था दोबारा से पहले जैसा हो जाएगा। अगर इसको ठंडा कर दिया जाए बोतल को एक बार दोबारा से पहले जैसा हो। अगर इसका रीजन लिखोगे तो हम लिखेंगे ड्यू टू कूलिंग एयर कंडेंस होगी, हम लिखेंगे एयर that condense होता है नजदीक आना, उसके बाद का ऐसे इसको बोलते हैं कंडेंस होना, और एक्सपेंशन बोलते हैं जहाँ पर किसी चीज के पार्टिकल गोल होते हैं। एयर दैट कंडेंस ड्यू टू कूलिंग, लेकिन ठंडी हवा क्या करती है, नजदीक आ जाती है, कंडेंस हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन क्या होता है, अगर हवा को गर्म किया जाए, अगर हवा को गर्म किया जाए तो एक्सपेंड हो जाती है।